अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क अपने ही शहरों के सीसीटीवी कैमरे उखाड़ने पर मजबूर हो जाए? जी हाँ, 2026 की इस जंग में इसराइल के वो कैमरे जो सिक्योरिटी की अलामत थे, अब इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुके हैं। तल अबीब की सड़कों से लेकर हैफा की बंदरगाहों तक कैमरों की लाइव फीड अचानक गायब हो रही हैं। इसराइली पुलिस घर घर जाकर वार्निंग दे रही है कि अपने कैमरे बंद कर दें, लेकिन क्यों? क्या इसराइल को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा, या फिर ईरान ने इसराइल के अंदर एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा दिया है जिसका तोड़ मुसाद के पास भी नहीं है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इंटेलिजेंस फाइलों की मदद से डिकोड करेंगे कि कैसे तेहरान के हैकर्स इसराइल की गलियों में वर्चुअल गश्त कर रहे हैं, और क्यों नेतन्याहू को अपनी ही हुकूमत और अपने ही मुल्क को अंधा क्यों करना पड़ रहा है। फरवरी 2026 ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम शुरू हुआ। मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद हुए, लेकिन असल जंग ज़मीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट की तारों और सिग्नल्स में लड़ी जा रही थी। इसराइल की नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने एक हंगामी अलर्ट जारी किया है। हुक्म यह है कि हर वो कैमरा जो इंटरनेट से जुड़ा है इसे फौरी तौर पर ऑफ कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वाकई आपके घर के बाहर लगे एक आम से कैमरे से इसराइल की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दिफाही माहिरीन इसे बैटल डैमेज असेसमेंट कहते हैं। जब ईरान मिसाइल फायर करता है तो इसे ये जानने की ज़रूरत होती है कि इसका निशाना कितना दुरुस्त था। पहले दौर में इसके लिए सैटेलाइट तस्वीर का इंतज़ार किया जाता था, लेकिन 2026 में ईरान ने इसका एक और ख़तरनाक हल ढूंढ लिया। दोस्तों, ईरान के हैकिंग ग्रुप जैसे कि हंडाला इसराइल से इन कैमरों को हैक करते हैं जो मिसाइल गिरने वाली जगहों के बहुत करीब नस्ब होते हैं। जैसे ही धमाका होता है, तेहरान में बैठे कमांडर्स लाइव फीड देखकर अपने अगले मिसाइल की सिमत दुरुस्त कर लेते हैं। यानी आपका कैमरा दुश्मन के लिए आंख का काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि हालिया जारी जंग में ईरान ने इसराइल में कहां कहां कैमरे हैक किए। दोस्तों, 2026 की जारी जंग में ईरानी हैकर्स और इनसे वाबस्ता ग्रुप्स हंडाला और साइबर एवेंजर्स ने इसराइल के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला किया। दिफाई माहिरीन और साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दर्ज झैल अहम मुकामात और नेटवर्क्स को निशाना बनाया। इसराइल के बड़े हाईवे और ट्रैफिक कैमरे। ईरान ने इसराइल के नेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को हैक करके तल अबीब, यरूशलेम और हैफा को मिलाने वाली अहम शाहराहों के कैमरों तक रसाई हासिल की। इसका मकसद इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की नकलो हरकत पर नज़र रखना था। सबसे अहम कामयाबी थी इसराइल के बल्दियाती कैमरों को हैक करना। बड़े शहरों के म्यूनसिपलिटी नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जैल इलाके शामिल हैं। तल अबीब, यहाँ के कारोबारी मराकज़ और गलियों में लगे सैकड़ों कैमरों की लाइव फीड हैक की गई। हैफा, पोर्ट ऑफ हैफा यानी हैफा की बंदरगाह के इर्द गिर्द नस्ब सिक्योरिटी कैमरों को निशाना बनाया गया ताकि बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त देखी जा सके। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशंस। मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप से लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक किया गया। ईरान ने इन कैमरों की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की ताकि ये दिखाया जा सके कि वो इसराइल के अंदरूनी निज़ाम में किस हद तक घुस चुका है। इसके अलावा निजी सिक्योरिटी कैमरे। ईरानी कैमरों ने क्लाउड बेस्ड कैमरों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। ये वो कैमरे हैं जो आम शहरी अपने घरों या दुकानों के बाहर लगाते हैं। इन कैमरों के जरिए ईरान ने मिसाइल हमलों के बाद होने वाले नुकसानात की लाइव वीडियोस हासिल की। इसराइल के जनूबी इलाकों में वाक़ई पावर प्लांट्स और पानी की सप्लाई के मराकज़ के बैरूनी सिक्योरिटी कैमरों को भी निशाना बनाया गया, जिसका मकसद हमलों के लिए इंटेलिजेंस जमा करना था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने आखिर इसराइल जैसे टेक्नोलॉजी सुपर पावर की टेक्नोलॉजी को कैसे हैक कर लिया। ईरानी हैकर्स ने इन कैमरों तक रसाई के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए। पासवर्ड हैकिंग, जिन कैमरों के पासवर्ड फैक्ट्री से आए हुए यानी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड थे, इन्हें फौरी तौर पर हैक कर लिया गया। दूसरा, कैमरों के पुराने सॉफ्टवेयर में खामियों या कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया गया। इसराइली पुलिस अफसरान की जानिब से जारी करदा वार्निंग महज एक इंतज़ामी हुक्म नहीं बल्कि एक हारी हुई जंग को बचाने की कोशिश है। जब सड़कें सूनी हो जाएं और कैमरे बंद, तो समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी अब तहफ़्फ़ुज़ नहीं ख़तरा बन चुकी है। क्या इसराइल अपने कैमरे बंद करके ईरान के मिसाइलों को रोक पाएगा, या फिर ईरान के साइबर हैकर्स पहले ही इस सिस्टम में इतने गहरे उतर चुके हैं कि अब स्विच ऑफ करना भी बेसूद होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल की जंगें टैंकों से नहीं बल्कि वेब कैम के लेंस से लड़ी जाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.